अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्विक टाइम की एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। अवैस है मेरे साथ। कैसे हैं अवैस? मैं ठीक सर, आप सुनाइए। लॉन्ग टाइम नो सी। अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक। बस यार वेकेशंस पे थे हम लोग, तो इंशाल्लाह आज बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। स्टार्ट करते हैं जी। पाकिस्तान में काफ़ी कुछ हो रहा है, इंडिया में भी काफ़ी, यानी वर्ल्ड कप के बाद एक मैच खैर जिम्बाब्वे से हारे और उसके बाद 4-1 से बड़ी, मतलब वन साइडेड ही जीते वो। मतलब जिसमें उधर अच्छा हो रहा है उतना इधर हाँ अपोजिट कह ले। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ चल रहा है। हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले से ही चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो हुआ वो हमें पहले से पता था ये होना है, और वर्ल्ड कप के बाद जो हो रहा है ये भी हमें पता था ये होना है। सो क्वाइट नॉर्मल, पाकिस्तान में एक क्योटिक कंडीशन रहती है, और चाहे पॉलिटिक्स तो फिर टेंशन होती है कि क्यों नहीं ऐसे ही, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे हमारी क्रिकेट हो, आवर कंट्री रन्स लाइक दिस, सो इट्स प्रीटी मच नॉर्मल। स्टार्ट करते हैं जी। आजकल सुना है पाकिस्तानी प्लेयरों के एनओसीज रोके जा रहे हैं। हाँ जी। किसी के लिए फिटनेस का बहाना बना रहे हैं, किसी के लिए वर्कलोड का। असल कहानी नहीं ना निकल रही भाई। असल कहानी जब निकलती है तो उसको कवर कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये सही कह रहे हैं कि इनके एनओसीज रोक रहे हैं, क्योंकि ठीक है प्लेयर्स ने पैसा बनाना है, ये भी ऑब्वियसली बात है, नीड है, बट आई थिंक अनफ ऑफ द मनी, अच्छा खासा पैसा कमा लिया इन्होंने। इट्स टाइम टू फोकस ऑन द गेम, इट्स टाइम टू फोकस ऑन व्हाट इज़ देयर जॉब। कि एक जॉब उनको असाइन की हुई है, वो जॉब क्या है? टू प्ले फॉर द कंट्री फर्स्ट। और मेरा ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन है पीसीबी का कि उसके लिए तो एक अच्छी अमाउंट, एक बहुत अच्छी अमाउंट पे की जा रही है उसको। बहुत अच्छी जो अमाउंट भी है उनके लिए सिर्फ पैशन या स्किल की गेम तो नहीं है वो। अगर प्लेयर 20 मिलियन 30 मिलियन अ मंथ विदाउट डूइंग एनीथिंग, मैं अगर वो फॉर एग्जांपल खेल भी नहीं रहा, 2 महीने के रेस्ट पे भी है, तो उसको सीरीज नहीं आ रही थी, तो वो भी फिर भी उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। फिर एडिशनल बेनिफिट जो उसको मिलते जा रहे हैं, मैच खेल रहा है, सीरीज़ खेल रहा है, डेली अलाउंस, टूर अलाउंस, तो मज़े में। तो जो भी उनकी, अब देखें ऐसी सिचुएशन में जब आप प्लेयर को अच्छा खासा पैसा वो जनरेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अपने मुल्क के लिए खेलने को प्रायोरिटी रखो। और लीग्स में पैसा है, ठीक है, राइट है, लीग्स में पैसा है, बट पहले प्रूव करो ना अपने मुल्क से खेल के कि भाई आप इस केपेबल भी हो। सेकेंडली ये है कि पीसीबी का ये डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा है कि डोमेस्टिक जो प्लेयर खेलेगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो डोमेस्टिक खेल रहे होंगे प्लेयर, वो मस्ट कर दिया गया है अब कि अगर किसी प्लेयर ने सिलेक्ट होना है सिलेक्शन कमेटी यानी टीम में, तो दे नीड टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि दैट इज़ हार्ड यार्ड्स। आपको हार्ड यार्ड्स लगाने पड़ेंगे, वो जिसे कहते हैं ना मजदूरी वाली बात, वहाँ पे मजदूरी करनी पड़ती है। ये जो लीगें हैं ना, इसमें तो शिश्के होते हैं। तो पूरी दुनिया में तो ये चलता है वैसे कि डोमेस्टिक से ही प्लेयर आते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है। दूसरी मुल्क से उठा लिए, या वो प्लेयर जो टीवी पे बैठ के आपके नेशनल कैप्टन को बैश करते रहते हैं और टीम में आ जाते हैं। तो इससे मुझे याद आया कि आमिर और इमाद तो अभी भी लीग खेल रहे हैं। वो उनको खेलने थे क्योंकि they are not going to be selected anymore. Their cricket is done. प्लान में नहीं है, इवन शादाब खान भी नहीं है फिर तो इसका मतलब ये होगा। I don't think so शादाब खान is in there. Although वो पता नहीं कैसे उधर परफॉर्म कर रहा है। अब ये वही बात है ना कि वो उसकी मीडिया टीम इतनी डाडी है ना कि वो, मतलब उसकी वो बॉल्स देख रहे हैं जिन पे वो विकेट्स ले रहा है, लिटरली नहीं आया। लिटरली वो जिन बॉल्स पे विकेट ले रहा है, एक मतलब बड़ी मज़ेदार वीडियो एडिट करके बनाई गई थी। उसमें ये था कि शादाब ने जो हैट्रिक की इसमें लीग में, वो भी 3 बॉल्स दिखाई गई, और फिर वो तीन बॉल उसकी वो दिखाई गई जो उसने रोहित शर्मा को करवाई, एग्जैक्टली सेम बॉल्स जिसपे वो लीग में वो थकड़ प्लेयर जो होता है ना वो आउट हो रहे थे, उन्हीं 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे थे रोहित शर्मा ने उसको। सो कैलिबर इन द लीग इज वेरी लो। लाइक अगर आप इस तरह की लो क्वालिटी थर्ड क्लास लीग्स में परफॉर्म करके अपने आप को प्लेयर मानने लग जाए ना, तो फिर हमारा स्टैंडर्ड यही होना है कि हम कभी हारेंगे अमेरिका से, कभी हारेंगे अफगानिस्तान से, कभी हारेंगे बांग्लादेश से, कभी हारेंगे जिम्बाब्वे से, सो वी कैन नॉट इवन आयरलैंड से हारेंगे। सो हम लोग बड़ी टीमों से जीतना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम लोगों का स्टैंडर्ड बहुत नीचे चला गया। इट्स टाइम टू पुट the domestic cricket as the top priority, or which is the right decision, क्योंकि अब वहाँ पे जो बंदा खेलेगा ना उसको पता चलेगा कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करके आएंगे तो दैट इज़ हाउ इट शुड बी। तो उसके अलावा फिटनेस के ऊपर भी अच्छी चीज़ ये की गई है, हर 3 महीने में फिटनेस
टेस्ट होगा, अब मजा और वो आएगा। टेस्ट फिटनेस टेस्ट को की अप्रूवल कौन देगा? गैरी क्रिस्टन देगा या जेसन गिलेस्पी देगा? अगर वो बोलेंगे कि फिटनेस टेस्ट इनका क्लियर है तो दे विल बी इन द टीम, इफ दे आर नॉट देन दे आर आउट ऑफ द बाबर टीम। आजम है, ईशान मसूद है, वो टीम में नहीं आएंगे। उसके बाद ये भी उन्होंने कर दिया है कि जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन को पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी पैनल भी डाल दिया है उन्होंने। ये और आई थिंक इट इज द बेस्ट डिसीजन। रीजन ये है कि वो गोरे हैं भाई, उन्होंने उनकी वो लाइकिंग डिसलाइकिंग तो है कोई नहीं उनके, वो जैसे कहते हैं ना उनको पेड मिलती तो नहीं है मीडिया की, ऐसे तो उन्होंने वो करवानी तो जो नहीं है। नजर आएगा अच्छा है वो ही अच्छा है। उनके लिए ये है कि उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिलानी और आगे लॉन्ग टर्म अपना कॉन्ट्रैक्ट रखना है। वो ऐसे भी है कि प्रोफेशनल्स हैं उनको बीच में कुछ टांग भी रहेगा कि नहीं इसको रखो, तो वो सीधा रिजाइन करके चले जाएंगे और एक रिपोर्ट भेज देंगे। देखिए ना अभी जो इशू बना हुआ है कि पीसीबी का शाहीन अफरीदी के साथ इशू ये है कि शाहीन अफरीदी ने बदतमीजी की बाबर आजम के साथ भी, उसके साथ ये मिसबिहेव किया, मोहम्मद यूसुफ के साथ भी मिसबिहेव किया, और कोच की बात तो मानते ही नहीं था। ये हो गया, चाचू इफ्तिखार हो गया, इमाद वसीम हो गया, इनको कह कि प्रैक्टिस कर लो, दे डोंट गिव। यूनुस खान के टाइम पे भी कुछ इस तरह के सीन्स हुए हैं, जो हालांकि उसको काफी टाइम हो गया, उस टाइम शाहीन यंग था, हाँ एक बेहतर एक प्लेयर नजर आता था उस टाइम के भी इसके रहे, तो मतलब वही कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट आउट हुआ तो उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने, बेशक वो मैन ऑफ द मैच जीत रहे या विकेट्स ले रहा है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट का एलिमेंट चला जाए तो आपकी परफॉर्मेंस खुद ही डिप हो जाती है। यार अब देखो ना ऐसे मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस का कोई फायदा नहीं है जब टीम छोटी छोटी टीमों से आ रही हो। वो कौन से यार, अगर आप मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस ले लेते हो उन मैचेस में जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है उन मैचेस की। अब अगर लेट्स सपोज आपने आयरलैंड के खिलाफ मैन ऑफ द मैच ले लिया, कौन सा भैया आपने कोई कारनामा इंजाम दे लिया। इंडिया के खिलाफ लेते हैं ना तो पता चलता, वो तो मिनिमम रिक्वायर्ड है कि आपने वो करना ही करना है, वो जॉब है भैया आपकी, पैसे लेते हो इस चीज़ के। दूसरी चीज़ आप कंपेयर करें ना, लेट्स से चले इंडिया के साथ, इंडिया का सिस्टम बहुत बहुत बेहतर है पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि वहाँ पे बुमराह है, उस बंदे को इस चीज़ से लेना देना ही नहीं है कि यार मैं सुपरस्टार हूँ। वो आता है और वो ऐसे जैसे होता है ना कि कोई बंदा नौकरी पे है और उसने कहना है भाई मैं जब तक फर्स्ट नहीं आऊँगा ना, मैं टॉपर नहीं होऊंगा तो मैं तब तक बैठूंगा नहीं। उसकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि वो पहली बॉल से उसकी शुरू देखें ना, पहली बॉल उसकी उतनी इंटेंसिटी से होती है जितनी उसकी आखिरी बॉल इंटेंसिटी से होती है, यानी उसमें डिप नज़र ही नहीं आता और ऐसे नज़र ही नहीं आता कि एक बंदा जो है ना वो यानी रिलैक्स किसी मौके पे रिलैक्स है। वो हर टाइम पे उतना ही एक्टिव आपको नज़र आएगा, उतना ही फोकस नज़र आएगा। और मतलब बदतमीज़ी वाला एस्पेक्ट तो बहुत ही दूर की बात है ना, मतलब ये पाकिस्तान में ही होता है, ये हमारे कल्चर का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो प्रोफेशनलिज्म भी नज़र आता है, रिस्पेक्ट भी, मतलब जब वो रोहित शर्मा के साथ, विराट के साथ या किसी के साथ, ही गिव्स देम रियली गुड ग्रेट रिस्पेक्ट फील होता है ऑन द फील्ड। यहाँ पे शाहीन अफरीदी को कितना अरसा हुआ है क्रिकेट खेलते हुए, 23 साल का है अभी, और यूनुस खान के साथ अगर बदतमीज़ी कर रहा है, अगर मोहम्मद यूसुफ के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, यार वो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, उनके 10-10 हज़ार रन है और उनके उन्होंने सर्व किया हुआ पाकिस्तान को, मतलब इनके टाइम से वो बहुत ऊपर के प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर के प्लेयर। नो जोक सर, वो कैप्टन है, जो भी आपकी उसके ऊपर रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी है भाई, मतलब आप उसे लाइक करें डिसलाइक करें, सारी चीज़ें वो साइड पे रखें, जस्ट थिंक अबाउट इट कि भाई उसके जो स्टैट्स है ना, उसके स्टैट्स अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट में किसी के ऐसे स्टैट्स नहीं है। उसने आप शाहीन से बड़े बॉलरों को मारा हुआ है, अब सिर्फ ये सोच सही है। और ये देखो ना, शाहीन अफरीदी ने अगर 1 साल या 2 साल उसने आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले लिया, बाबर आजम तो कंसिस्टेंसी से पिछले 10 साल से ये कर रहा है, उसकी रैंकिंग्स देखे ना। फिर विराट कोहली को तो फिर टीम से अलग हो जाना चाहिए था, मैं बाप हूँ या मैं पता नहीं गॉड हूँ उनका, क्या लेकिन नहीं, इतना प्रोफेशनल है वो बंदा अभी, मतलब कंपैरिजन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, देयर इज नो कंपैरिजन। यहाँ पे ये है कि एटलीस्ट ऐसे प्लेयर्स जिनको तमीज़ सिखाने की ज़रूरत है ना, मेरे ख्याल में उन सबको एक बार इट्स टाइम कि उनको इस झटका ज़रूर दिया जाए, साल उनको खुद लाइन करें, टीम से बाहर निकालें और उनको बोलें कि भाई कोई लीग शीक नहीं है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे तो एनओसी मिलेगा, टीम से ऊपर देखे ना। मुझे अच्छी तरह याद है एंड्रू साइमंड्स का केस,
ऐसे ही है। वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात natural करते हैं, चीज़ें ऑब्वियस सी वो बात है, होना वो चाहिए बड़ा ऐसे मैच्योर और बड़ा World ही Cup जिसे example कहते हैं ना, तो मतलब 19 ऐसा से बोर्ड है लेके कि match जिसकी चलती है। दुनिया एग्जांपल है। बाद में बेशक अंपायर Just to give an example on that side, Andrew Simon was at बाद his में कहा peak. ना ऑन द स्पॉट मतलब वो इतना मरेला और इतना दवाई का ऑलराउंडर था ना कि उस टाइम पे यानी वो उसकी एक इंडिया अपनी पाकिस्तान एक क्लास थी, वो एक अलग मैच में उसने विराट बोर्ड कोहली के साथ जिस एक बात दफा पे की out बंद हुआ, हुआ जी जी और वो यानी पीछे 3 रन अपने आप को बोर्ड से ऊपर वो उसके बाद बोर्ड ने जो कहा लोग भाई भी- नो वे बैक, Question उन्होंने उसको mark। निकाल दिया और फिर लेकिन दोबारा उसके कभी बाद ऑस्ट्रेलिया की बाद टीम में में रखा बना। नहीं। बाद ऑन में द स्पॉट बना। जो हो गया उसको हाँ, accept स्टैंडर्ड करना। उन्होंने सेट कर दिया, ये रूल बना के आपकी देखा ऐसी होगा dead हो जाती है। जब सैंड पेपर इंसिडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। So, ऑस्ट्रेलियन टीम जो भी बोले ना, साउथ अफ्रीका गई थी कि वहाँ पे being biased, मतलब टेम्परिंग टेम्परिंग पाकिस्तानी होना यार वार्नर अच्छी बात है। उस But ये है वक्त कि वो sometime अपनी लाइफ की प्राइम में था, ड्यू स्टीव क्रेडिट स्मिथ तो देना भी प्राइम में था, मैंने कहा उठा के दोनों में साथ साथ बैंड हो गया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, मतलब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा टेस्ट में कभी भी नहीं हो वो सकता, मतलब टॉप ऑफ द नॉच बट स्टिल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वहीं पे ही है। कैसे ऐसा नहीं है कि उनके उनको बैन लगाने से उनकी क्रिकेट हिल गई, उन्होंने एक वो जिसे कहते हैं ना कि मार्कर सेट किया और उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट लाइन ड्रॉ की। सबसे पहले उनका कैप्टन रोहित शर्मा जो है, लाइट फ्रॉम मतलब उसने खुद मोमेंटम सेट किया, खुद ही जो है ना वो एक्स फैक्टर प्ले किया। उसके बाद उसने जो कैप्टेंसी की वो इतनी शानदार थी, इतनी आला थी और जिसकी कोई मिसाल नहीं है। उसमें हर प्लेयर से जान मरवाई और उसे काम निकलवाई काम निकलवाया। जहाँ तक होता था उससे यार मतलब इंडियन टीम इस इंडियन टीम में ना मुझे लगता है कि अगर कोई वीक लिंक था ना तो वो था अक्षर पटेल। आप ऐसे सोचिए ही है, अक्षर वो अब तैयार कर रहे हैं इस जैक फ्रेजर टूर्नामेंट का मैकग्रेथ एक्स को। फैक्टर प्लेयर। आप मजा आएगा उसको देख क्रेडिट तो इसी डेफिनेटली तरह जेम्स एंडरसन की कैप्टन वो है नहीं चला यार, ही इज फिर जडेजा 41 था। इयर्स हाँ, and he वो still- सोचे अगर वो भी बॉलिंग में चल जाता 41 वही साल ना, की क्या है, उसकी रहेगा? कंसिस्टेंसी उसके यार वर्क हमें एथिक्स सबको ये लगता था अक्षर पटेल ही यार नेम बस इट बड़े विकेट्स सिर्फ डिग्री डॉगी बॉलर है बस tactics इतना। ही वो adopt कर लेना। उस बॉलर और उस बैट्समैन उसकी बैटिंग भी चली है पूरे वर्ल्ड कप में, बाबर उसकी आजम बॉलिंग भी में चली है। एक चीज So बेहतर credit क्या has to है be बाकी given to सब प्लेयर्स से, रोहित शर्मा। उसके वर्क एथिक्स बहुत जबरदस्त उस कैप्टेंसी बंदे में थी वर्क उसके एथिक्स बाद बेहतर Dravid को है। भी यस you Saturday can talk में about भी his ऐसे ही। captaincy वो style, भी you can बहुत talk about जबरदस्त his defensive approach in captaincy, but when it comes to work ethics as a player, as a cricketer, as a batsman, वो आप अनमैच्ड है इस स्क्वाड के अंदर जो अभी करंट स्क्वाड है ना, बिल्कुल अनमैच्ड है क्योंकि वो अपनी तरफ से ऑन द फील्ड आई थिंक एज अ प्लेयर 100% कोशिश करता है। ठीक है उसके लिए As a होता है big बड़ा player प्लेयर है। शायद कैप्टन उतना कम से कम ना हो, T20 वर्ल्ड कप बट एज अ प्लेयर उसके साथ कोई शाहीन अफरीदी किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। सो विराट डिसीजन कोहली बाय में World Cup पीसीबी रहेगी वैसे। और यही होना चाहिए। आप आर्ट की बिल्कुल ये राइट्स दें कोचेस को भी दें और ये राइट्स दें कैप्टन को भी दें और इवन जो सिलेक्शन कमेटी है उसके पास भी इख्तियार हो कि भाई ट्राइबल में लिखा ऐसा बंदा सेलेक्ट नहीं करना जो जिसकी सिफारिशें और जिसका रेड बॉल ट्रॉफी रहती है सोशल जो है ना उसका पूरा टेस्ट चैंपियनशिप ही है माजरत से बात फिर वही ऐसे ही दफा टीम स्टार्ट कर दिया है कि शायद अफरीदी ने जितना बस लाइक अपने प्लेइंग डे में क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया इतना ही वैसे नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान टीम लाइक यार भाई तू अपने आते हैं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका ये की समझा बात। कि तूने क्रिकेट साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका यार, फोकस ऑन क्रिकेट rather than I focus feel like like they being the will captain of the team एवर बी चोक कि वो वो मतलब ऐसी उसका कंडीशन में उसने इतना उसके दिमाग में डाल दिया ग्रुपिंग पहली बात तो ये है कि उससे साउथ बाहर ही नहीं अफ्रीका निकला उससे पहले जब तक वो ग्रुपिंग ग्रुपिंग वाला वाला उसके सिचुएशन माइंड में था था कैसे कैसे लिए ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज सरप्राइज था बात ही मतलब एक रियलिस्टिक होके अगर आप देखें ना अब जितना मैच इंडिया के हाथ में था, का वर्ल्ड कप उस सिचुएशन में जो क्लासन ने आके तबाही उस फेरी बंदे की टांग से जिस साइड से बाल किधर आती क्लीन हिटिंग की है इतने क्लीन ऐसा लगता है बड़ा मीडियोकर सा एक बैटिंग बड़ा नॉर्मल सा आला आला किस्म किस्म की की उसकी रीजन ये है कि जब ऐसी आपका सिचुएशन सिचुएशन में में वर्ल्ड कप के फाइनल आपका में फोकस बाकी चीजों पे होता है क्रेडिट उस बंदे को आप बनता नहीं कर है सकते बट और इतना जीता हुआ मैच वहां से हार जाना बड़ी वो दुख होता है एग्रीड बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की एग्रीड एग्रीड एवरेज बॉलर्स भी जो है ना अर्शदीप अगर ने वो भी अच्छा average बॉल भी है करा ना, हार्दिक पांड्या ने भी ठीक ये बॉलिंग नहीं की जो बट उनकी स्किल्स जितना जितना slow स्किल्स से momentum ऊपर जाके अफ्रीका परफॉर्म के करना मेंटालिटी होती है ना जब वहां से अफ्रीका ही ऐसे आ सकता है उससे यार हार्दिक वो पांड्या का ऐसे शाहीन अफरीदी उस से कोई फ्लो में हार literally जाना कोई कोई कंपैरिजन कंपैरिजन नहीं है ना ये अगर दिन ठीक है इंडियंस के बात नर्व्स करनी आईपीएल खेल हार्दिक के पांड्या का कोई कंपैरिजन नहीं है मुझे शाहीन लगता है अफरीदी के कि साथ स्किल सेट में आईपीएल से But ज्यादा
एज अ नेशन अगर उन पे बात करें ना, जैसे कहते हैं ना कि ये नहीं होते नर्व्स और ऐसे ही स्ट्रांग चैंपियन मेंटालिटी की वजह से डायरेक्शन में जा रहे हैं वो चैंपियन लगता है। शाहीन अफरीदी हालांकि वो स्किल सेट में उससे बेहतर है, बट ही लुक्स अ वेरी मीडियोकर। सर देखे आप इकोनॉमिकली इनको देखे ना, इकोनॉमिकली वो इतनी स्मूथ इकोनॉमी है ना सारी दुनिया की टॉप इकोनॉमी। आप उनकी यानी दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में उनके सीईओ बैठे हैं, ठीक है, तो वो फ्लरिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट विराट कोहली का भी स्पोर्ट्स में आपकी एक जो क्रिकेट टीम नजर आता है, एनवायरनमेंट ऊपर से नीचे रिफ्लेक्ट करता है, ऊपर से नीचे रिफ्लेक्ट सेम गोल्स और सेम वो गोल्स समझ जाए यानी पाकिस्तान की टॉप में फ्रॉड बैठा हुआ, तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन देयर क्रिकेट एज वेल। तो लेकिन और ये कुछ सरप्राइज है, वही बात, इट्स नॉट अ सरप्राइज, बेटर डिसीजन। इसी तरह अफ्रीका अफ्रीका ये कह सकते हैं कि यार शायद उन्होंने नो डाउट वर्ल्ड कप मूव इन द राइट डायरेक्शन, अनबीटन रहे अंटिल फाइनल, बट वो जिस तरह अनबीटन रहे ना, जरूरत है वो क्योंकि बड़ा क्वेश्चनेबल था। हम लोग बहुत क्वेश्चनेबल था, उनकी बैटिंग में बहुत बड़े क्वेश्चंस थे, क्योंकि फाइनल में क्लासन ने बहुत आला इनिंग्स खेली, उनके प्लेयर्स का बोर्ड के साथ मुझे लगता है कि मिलर की मिस्टेक है जिसकी वजह से शायद ऑन टॉप ऑफ द कंट्री, और वजह बताता हूँ पैसे की वजह से मुझे लगता है कि जब उमरा का ओवर पैसा नहीं है, सेकंड लास्ट ऐसे ही ओवर खत्म हुआ बहुत था, कम इनके पास अन्ना पैसे दी थी उसने, मतलब सेकंड लास्ट, हाँ बल्कि लास्ट ओवर ऐसी जब ऐसी खत्म हुआ था, सिचुएशन का है, सिंगल जब ही पता है कि पैसा आ गया है, फेम भी है, आखिरी बॉल पे हकीकत ये है चाहिए थी कि ये लोग टीम में ना होना उसकी वजह ये है कि जहाँ पे 23 24 ब्रांड से ऐड मिल जाते हैं, वहाँ पे 24 पे 27 पे रहते तो पैसा कमा लेते हैं ना, ठीक है, क्या वहाँ पे वो सिंगल नहीं लेता, डिसाइड किसी करता वजह से मिलते हैं, वहाँ मगर इनसे पांड्या का जो ओवर है, लाइक करते हैं, इस क्या ओवर ओवर मैंने बनाया है कम से कम 15 रन मैंने बोले, बट वो बुमराह के ओवर में उसने बॉलें खेली भी, सर में 3 बॉलें खेली, उसको कोई ब्रांड उठा के ले रहे, नो वे मैन, But no one is taking he it, didn't even try to hit for a boundary. no one is taking it, I can bet you if we start नहीं बुमराह नहीं, पांड्या की बात करता है, पांड्या के ओवर में उठा लेंगे, पांड्या के ओवर में उसे उसकी चाहिए था कम से कम 2 से 3 कैसी भी की है तरफ वो लाजमी जाता बड़ा है। point है इसकी, जब आप played perform safe, करते हैं, लेके जाना चाह रहे थे। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे प्रूव देखो करते ना, हैं यार, आपको पता है कि टेल एंडर्स है, सब कुछ आपके लिए opposite side पे, बट जब टेल आप एंडर्स की भी लग जाती है जब आप फ्लो और फिर परफॉर्मेंस जब एक चीज है, आप शेल में आप चले जाते हैं ना, जब मेन बैट्समैन शेल में चला जाता है तो टेल एंडर के ऊपर प्रेशर आता ही वो है। समझते हैं शायद मार ही नहीं सकता, वो ये नहीं मार आप सकता। जितने बड़े प्लेयर हैं ना, Exactly वही हुआ। बड़ा मिलर आई थिंक बहुत गंदा played खेला। probably the worst innings he could have played. ठीक है उसने 1-2 छक्के जरूर मारे, बट वो जब तक क्लासन खड़ा तब मारे। हालांकि मिलर ऐसे सिचुएशन में मैच जिताने वाला एक नाम जाना जाता है, उसने किया हुआ है, इस वर्ल्ड कप की मेंटालिटी बहुत दफा किया, बहुत एक्सीलेंट कमाल का प्लेयर है। बुरी सिचुएशन से साउथ अफ्रीका को बचाया, वो बांग्लादेश वाला मैच भी छोड़िए, आप प्रोफेशनल 4 से 5 लेकिन तो अपनी जगह ऐसे ही अपनी जगह और ऊपर है। और एक पर्सपेक्टिव ये भी आ रहा है ये आप अपनी कैच जगह ना होता प्रोफेशनल है, तो उसमें आप बात ये है कि साउथ अफ्रीका के लिए यार देखें कि ना, आप उस सिचुएशन आपको तक पहुंचे ही लेकिन ये तो नहीं एक कह और रहा आपको कि सोचना आप चाहिए। मेहनत अब देखें ना, जल्दी जल्दी ये तो नहीं ना कहता है कि आप ट्राई ना करें, 24 बॉलों आप पे अगर 26 अल्लाह तो अकल फिर भी एक और 16 रह छोड़ देंगे जी, हम परफॉर्म played नहीं like करते Pakistan, guys. और हम लोग जीत जाएंगे, ऐसे Really नहीं played like आप Pakistan. बड़ी दफा पाकिस्तान भी जैसे कहते हैं ना, कुदरत की पाकिस्तान को मदद थोड़ा सा क्रेडिट यहाँ पे ये दिया जाएगा कि पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर देना कि न्यूयॉर्क आज की पिच पे ऐसा न्यूयॉर्क खेला। से। और इनको ये बड़ी खेले दफा कुदरत की किंगस्टन की मदद पिच करनी पे जो चाहिए। जो फटा पिच हाई थी, नहीं सर फटा पिच थी, कोई ऐसा नहीं ये था मेंटालिटी भी खत्म होने But की ये जरूरी था, ये जरूरी था। It is what it यार is. वो जो फाइनल का प्रेशर उन्होंने कभी Good to see him. फेस नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा ख्याल में वो ये इनके लिए चीज़ एडवांटेज होना चाहिए होना चाहिए ये इनके लिए एडवांटेज होना चाहिए था, क्योंकि यार नथिंग टू लूज वाली स्ट्रेटजी है उनके यार, अब फाइनल में पहुंच गए, आप खेलो अपने स्टाइल अपने फ्री फ्लोइंग खेलो, हार गए तो क्या है। बात हो ना, इंडिया इतने फाइनल हारी को उनको पता है फाइनल में प्रेशर क्या पाकिस्तान में होगा। रुपए से ऐसे ही चीज बहुत एक इसने भी वो भी ग्रीन सीनियर के वेट किए थे। अच्छा अगर लेकिन इंडिया नहीं fair आता Africa, तो better luck next time. You played also, you know, it's उसमें okay. फायदा It's नहीं है। cricket. नहीं, Don't say the हाँ, फाइनेंशियली financially फायदा नहीं है। बीसीबी वाले जोड़ने पे आ गए कि हमने मतलब डिजर्विंग इंडिया ही था, you have to say that डिजर्विंग इंडिया ही था, वापस कहाँ से बट कमाएंगे? ये था कि इंग्लैंड साउथ ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका भी काइंड ऑफ क्या मेड ही उसकी आती है? मैच आउट ऑफ इट, ऐसे जहाँ पे वो वन साइडेड आ सकते थे, बहुत ही क्लास की इनिंग्स खेली क्लासन ने, और मैच को आखिरी ओवर तक इंडिया और स्टिल अगर छक्का हो जाता तो जीत जाते। सीरीज पे तो थोड़ी बात करते हैं, खैर, इंडिया ने आई थिंक पहला मैच जिम्बाब्वे ने हराया, बहुत बहुत मुबारक जो हो जी विराट सरप्राइज कोहली था। और रोहित शर्मा, फिर फिर इंडिया इंडिया ने ने लेजेंड्स ऑफ द गेम, दे रिटायर्ड लाइक द लेजेंड्स ऑफ द गेम, और बिल्कुल young team थी। जडेजा भी आई थिंक रिटायर हो गया, तो ठीक है जडेजा
ने अच्छा डिसीजन लिया, पीछे नहीं मुड़ते। क्योंकि मुझे लगता ऐसा है उसके कि बाद उन्होंने रोहित हैंडल शर्मा लगाया। और उससे विराट मैच की नहीं रिटायरमेंट करते। लेने की ऐसा और वजह भी हैंडल हैंडल लगाया ना वो अभिषेक वो तो वो गंभीर कहने है। की उसकी वो एक बयान से भी वो उसके बात बाद रिफ्लेक्ट now करी look कि back with the It's time for youngsters. वो भी था उसके पता लगा ना कि वही अभिषेक पे एक मैच में कुछ वजूहत बन रही थी, तो सेंचुरी ही राइट टाइम था, चैंपियन मेंटालिटी अचीवमेंट हो गई, लेकिन लोग उसको रॉयल से सुपर चैंपियन मेंटालिटी मुझे नहीं लगता किसी नहीं, मेरे ख्याल में विराट ने भी बड़ा ना रीजनेबल एक रिप्लाई दिया कि it's time for the younger generation to move. मेरा ख्याल में रिफ्लेक्शन एक नजर आती है ना, ऐसे ही है, enough cricket, they have played enough cricket. वो बंदा रोहित शर्मा 2007 में जब आया तब Even उसका उनका जो डेब्यू है, हुआ T20 से ऐसे ही। और ये अभी जो 17 साल That guy is amazing. 17 साल भी दो वर्ल्ड कप हैं। वो आपको अगर फ्यूचर में ना वो बड़ा एक सरप्राइज He has पैकेज played आप enough उसको cricket. बैटिंग कुछ बोले नहीं ना, आपको लगेगा अगर ODI वर्ल्ड कप Normal सा player, देखना, टेस्ट का 11 का खेला बैटिंग उसने, करने पे आता है उसने 15 खेला, आईपीएल 20 एक मैच खेला, 90 23 पे चला गया था, हाँ, खेलते हैं। कैरियर बेशक लंबा था लेकिन कम से कम टारगेट एक पैक बहुत छोटा एक कैरियर था, बहुत मैटर ये यार करता है इम्पैक्टफुल क्या दुनिया का वाहिद बैट्समैन है जिसकी वनडे क्रिकेट में 3 डबल हेडर मतलब कहते हैं ना अब वही ना कैरियर लंबा होना और नाम बड़ा होना ये चाहिए। देख लें ऐसे ही पूल ऑफ प्लेयर वो उसका नाम बहुत बड़ा है जैसे इंडियन क्रिकेट में ना अभिषेक मुझे नहीं लगता कि ये सचिन, तीनों इतने विराट आला के प्लेयर है बाद ना इसका नाम कि नहीं आएगा। आप At एटलीस्ट least फ्यूचर में वाइट देखने वाइट वाले अभी एक प्लेयर जो टूर पे गया भी नहीं, इसलिए लिखी जाएगी और ईशान किशन वो हालांकि वो मतलब ये बहुत level अच्छा पे प्लेयर है बहुत अच्छा अच्छा player प्लेयर है। है और फिर उन्होंने वो रयान इस वजह से भी है ना कि he is the only batsman also very cricket जिसके 3 डबल हेडर है अच्छा प्लेयर है ODI सूर्या कुमार तो है ही बेहतरीन प्लेयर है हार्दिक पांड्या भी लाइक बाकी पैसा निकालने के लिए रितु सिंह रखा हुआ है। रिंकू सिंह है क्या पंत है क्या इतना बड़ा क्या वो एक आई थिंक जय शाह ने एक मैच मैच विनिंग इनिंग्स एंड नॉकआउट्स हमारे पास इतना टैलेंट है ना लिस्ट तीन टीमें बना सकते हैं मैच विनिंग इनिंग्स और तो एक बार खैर, हमने की थी, उसके बाद वो सीरीज हार गई थी। बहुत बहुत मैच मुबारक में, है लेकिन इंडिया अभी को तो फील हो रहा है कि बात एक प्लेयर एक इंडियन टीम मेरे ख्याल में वापस आराम से भी बना आ जा सकते हैं। इतना उनके पास पूल ऑफ प्लेयर और इतने टैलेंटेड पूल ऑफ प्लेयर है मतलब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की तरह हड़ेलू कटे कि इधर से वो उठा के डाल दिया मोटे को देखिए जब आप मैं कहीं पढ़ रहा था कि आई तो थिंक आपकी जो बात अच्छी आईसीसी का कहने में सुनने में था कोई बात आप प्राइज मनी वो उसकी थोड़ी 25 फील होती है। यही अगर अभी इंडिया T20 बीसीसीआई ने उनको दिए 125 पहले बैच होता है 125 करोड़ से नहीं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इंडियन क्रिकेट इतनी बड़ी आप चाहे cricket है कुछ और भी इतना कह बड़ा लेना इतना इंडिया पैसा को उनके एक पास चीज है, पे so क्रेडिट you मिल know, जाता है they can वो do ये whatever चीज they है want to कि हो गया इंडिया ना, मैच भी has रखवा been सकते the हैं, most उसमें साथ के साथ consistent मैच team भी in the past 5 उनका years बस ये तो है। उनका बनता है आप देखें आप एक बिगेस्ट मनी आप किस तरह से जज करते हैं एक कंट्री उनकी वजह से काफी बहुत सारे आप सारे सारे को ले लें लोग या आप उसकी इकोनॉमी को ले लें किसी चीज को पाकिस्तान को भी अच्छा खासा मिल गया। कंसिस्टेंसी हाँ, अगर फर्स्ट एक ओवर के एक दो जगह मैच। पे एक लेट्स से क्रिकेट की बात करते हैं अगर कंसिस्टेंसी है ना चले जी performances मिलते हैं अपनी नेक्स्ट it वीडियो में means that तब तक लिए country अपना ख्याल रखिएगा that टेक sport केयर is improving अल्लाह हाफिज़ और उनकी कंसिस्टेंसी आप देखें ना हर दफा वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं हर दफा वो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल या फाइनल खेल रहे होते हैं आईसीसी ट्रॉफीज का मतलब पिछले 5 साल में जितने भी इवेंट्स देखे ना इंडिया आपको हर इवेंट के नॉकआउट इवन आप 10 साल पे भी ले आए तो आपको मिलेगा वो नॉकआउट मसला ही में नहीं। नजर आ रहा है आपको नजर आ रहा है। तो दैट टेल्स यू वन थिंग कि यार वो कुछ तो सही कर रहे हैं क्योंकि उधर टीम इंडिविजुअल से बड़ी नहीं है और टीम मुल्क से बड़ी नहीं है ऐसे ही है यार वो बड़ी बेहतरीन बात हो रही थी कि इंडिया ने ना 2007 का जब वर्ल्ड कप हारा था वर्ल्ड कप 2007 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हारा था ना दे डिसाइडेड वन थिंग कि इट्स टाइम कि हम वी नीड टू इन्वेस्ट इनटू आवर क्रिकेट नाउ उन्होंने इन्वेस्ट किया धोनी को लाए धोनी ने फारिग किया पुराने प्लेयर्स को नए प्लेयर नए बच्चे नए बेंच वो सब कुछ लेके आया और everything changed from there and then what they did फॉरेन कोचेस हायर किए अपने कोचेस को साथ में पैरेलल रूप में ट्रेन किया आज वही उनके जो अपने इंडियन कोचेस हैं वो उनसे ऐसी परफॉर्मेंसेस निकलवा रहे हैं कि यू नो दे आर विनिंग इट और एक और भी चीज़ इंडिया में कंसिस्टेंसी रहती है इंडिया में रवि शास्त्री 4 साल कोच रहा अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके गया कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके गया इवन अनिल कुंबले भी अनिल कुंबले को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके गया अभी राहुल द्रविड़ था वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके गया सो बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ों में हमारा कोई मुकाबला नहीं है ना हमारे बोर्ड में कंसिस्टेंसी है ना हमारे कोचिंग स्टाफ में कंसिस्टेंसी है ना हमारी सिलेक्शन कमेटी में कंसिस्टेंसी है ना हमारी टीम में कंसिस्टेंसी है
कोई कंपैरिजन नहीं है। इवन So, कैप्टन्स देख लें प्रॉपर्ली एक ओनर से रिटायरमेंट लेके जाते हैं। वही ना, मैं वही बात कर रहा था, इंडिया कुछ तो यू हैव टू एग्री टू दिस कि इंडिया इज डूइंग समथिंग राइट। मुझे याद आया कि गौतम गंभीर हेड कोच आउट हो गए फाइनली। बिल्कुल, देखिए गौतम गंभीर को भी वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं लेके आए, वो अगला जीतता हुआ आ रहा है और वो यानी 6 महीने पॉलिश से हुआ है, चल रही हैं चीजें हाँ उस बारे में। ऐसे ही है, वो पॉलिश होके आ रहा है और उसकी जो मेंटेलिटी है, आई एम टेलिंग यू, जिस मेंटेलिटी का बंदा है ना वो इनको और ज्यादा अग्रेसिव कर और देगा। वैसे भी रोहित और विराट के बाद एक ऐसा प्लेयर चाहिए था। हाँ, ऐसा जो बंदा टीम उनको में जरूर हो। चाहिए था जो अग्रेसिव अप्रोच का बंदा हो, और वो गौतम गंभीर इज अ वेरी वेरी अग्रेसिव काइंड ऑफ एन एटीट्यूड का है। तो आप वो उनकी उसकी रिफ्लेक्शन आपको उनकी टीम में नजर आएगी आएगी। बहरहाल a lot of things to learn from what India is doing and But Pakistan is doing as well. what Pakistan is doing and what Pakistan needs to do as well. Agar Pakistan needs to improve or needs to go into the right direction, obviously there are a lot of things that needs to be done on the right side. So let's see. It seems like कि शायद कुछ बेहतरी की असरात नज़र आ रहे हैं, बट you never know। पाकिस्तान के अभी आगे काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का अभी आगे कैलेंडर एकदम से स्टार्ट होगा और वो चलता ही जाएगा। अगस्त से कैलेंडर पाकिस्तान का बिजी है। अब इस बिजी कैलेंडर में you don't want these nonsense of grouping and all that bullshit। आपको स्मूथ पैटर्न चाहिए, स्मूथ सेलिंग चाहिए in terms of coaches, in terms of selection committee, in terms of captain, in terms of team environment. So hope for the best and fingers crossed। उम्मीद अच्छे की है, नज़र आ रहा है कि शायद कुछ बेहतरी होगी और you never know। यही लड़के थे जो 2021 में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अगर ये इंसान के बच्चे बन जाए तो शायद ये they can turn the tables। So अच्छे नोट पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि things will be better for पाकिस्तान के। एटलीस्ट बांग्लादेश से होम सीरीज है हमारे। I think जीत वो तो जीत जाएंगे, I लेकिन think जीत जाएंगे। पाकिस्तान टीम बट ये कि अच्छा पाकिस्तान is at the lowest point, that is the reality। ये तो है। ये इससे lowest पाकिस्तान क्रिकेट नहीं हो सकती है। ऑल्दो टेस्ट टीम कदरे परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, टेस्ट टीम एनवायरमेंटल टेस्ट टीम में एक चीज अच्छी है, वो बेहतर डोमेस्टिक परफॉर्मर्स है, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं। सो आपको इससे बेहतर चीज इवन हमारा जो कैप्टन है वो उधर काउंटी में थे। हाँ, उसकी लाइन लगाई हुई है उसने, बहुत टीम को बहुत पता नहीं कहाँ ले गए। नहीं, आपको एक माननी पड़ेगी, शान मसूद यानी वो डिजर्विंग कैप्टन है। वो उसको लोग पर्ची कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती, चले वो इधर तो पर्ची होगा तो काउंटी में भी पर्ची है। नहीं वो बहुत नहीं, कम से कम वो सेंसिबल कैप्टन नजर आता है। उधर ग्रूम है वो, हाँ। उधर कौन सी जो काउंटी है उनकी, लैंकशायर के आई थिंक, उसी वो सिटी में, उसी जो उनकी स्टेट है उसमें ग्रूम है, स्टडीज और ये सब चीज़ें, वो एक डिफरेंट माइंडसेट का बंदा है। ऐसे ही है। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।